हेलो मैम, कविता पाल जी। तो आपका इनका मेरे साथ में ही अकाउंटेंट की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है और ये इसके पहले पटवारी रह चुकी हैं। तो आपने कितने साल पटवारी की पोस्ट पर काम किया है? मैंने 2.5 साल लगभग। तो पटवारी 2021 में आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से। तो बताइए कि आपने क्या स्टडी किया? मैंने बीएससी कर रखी है मैथ साइंस से और एमएससी कर रखी है मैथ से। और तैयारी आपने कब स्टार्ट की? तैयारी मैंने 2021 में स्टार्ट की थी, लगभग 7-8 महीने की बढ़िया से तैयारी। और उसी पीरियड में बहुत सारे एग्ज़ाम निकले मेरे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब हम आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा और कुछ आपको प्रॉब्लम आई फैमिली की तरफ से? फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम नहीं, फैमिली की तरफ से सपोर्ट ही आया है एंड तक लेके। फैमिली भी इम्पोर्टेंट करती है, आपके एजुकेशन में हेल्प करती है, काफ़ी सपोर्ट रहा है फैमिली का भी। और तैयारी आपने ऑनलाइन करी या ऑफलाइन करी? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करनी पड़ती है। आप केवल ऑनलाइन पे भी बेस नहीं हो सकते हैं, ऑफलाइन पे भी आपको जाना ही पड़ता है। मतलब आप जैसे कोटा से हो तो आपने कोटा में रह कर के स्टडी करी या फिर आप जयपुर गए? नहीं, कोटा में ही रह के। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि तैयारी जैसे आपकी वो ग्रेजुएशन कब हुई थी? ग्रेजुएशन मेरी 17 में स्टार्ट हुई थी, फिर अच्छा। हाँ 2017 तक हो गई थी मेरी। अच्छा, तो तब से आप 17 के बाद में आप एमएससी कर रहे थे या हाँ, साथ में MSc आप तैयारी भी कर रहे थे? नहीं, उस समय तक मैं एमएससी पे ही फोकस था मेरा, तैयारी पे तो मैंने कभी जोर ही नहीं दिया। लेकिन फिर कोरोना के टाइम पे जब काफ़ी टाइम बचता था तो मैंने कहा तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर कुछ प्रेशर भी थे तो फिर मैंने सोचा तैयारी कर देते तो आगे लाइफ बढ़िया हो जाएगी, तो उस हिसाब से। फिर आपने कोई कोर्स लिया? कोर्स तो क्या, मैं ऑनलाइन पे क्लासेस देख लेते थे यूट्यूब पे अगर वैसे, और ऑफलाइन पे बुक्स वगैरह दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। और सब्जेक्ट इतने सारे होते थे तो आपने सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज किया? हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ता है, उसमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप हर एक सब्जेक्ट को उठाइए और उसके क्वेश्चन लगाइए सबसे ज़्यादा तो। और सबसे ज़्यादा कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है, आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी का जैसे छूट जाते कुछ सब्जेक्ट तो क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है? सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कि आप मेन सब्जेक्ट ही छोड़ दें तो फिर कैसे ही हो सकता है। मतलब हर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत टाइम तो देना ही पड़ता है, सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट तो हो गए, कुछ रह गए, तो क्या करें? तो आप उसके क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर के जो रिपीट हो रहे हों, या वो टॉपिक उठा लीजिए जो ज़्यादा एग्जाम में आते हों। अगर दिशा पूरा की आप बुक से सिलेबस करने चाहिए पीवाईक्यू? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, दिशा के भी मतलब क्वेश्चन अच्छे होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा लगाने चाहिए, क्वेश्चन से आपको पता लग जाता है। और टेस्ट सीरीज तो देनी चाहिए, आपको अपना इधर पता तो चल जाता है तैयारी कैसे है आपकी। अभी जैसे पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है तो ऑलमोस्ट 3 मंथ से उनके पास में, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहते हो? सिलेबस पर फोकस कीजिए अपने, और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक अपने निपटाइए और क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए। अब मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम राजस्थान जीके तो हो गई पर इंडिया जीके रह गई, तो वो क्या करें? इंडिया जीके की अब आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये है आप प्रीवियस ईयर के लगाइए फिर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। हाँ। और जो टेस्ट सीरीज देते हैं उनका भी साथ में उनका भी एनालिसिस साथ करिए कि कहाँ से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है। और आपके लाइफ में कोई ऐसी बात जो आपको कोई ऐसा स्ट्रगल पॉइंट रहा हो जब आपको बहुत डाउन फेज रहा हो तो बताना चाहेंगे आप? डाउन तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अंदर से ही हो गया था कि यार लाइफ में कुछ करना चाहिए, कि मतलब फैमिली ने इतना पढ़ा लिखा के करा है, मतलब ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी, नॉर्मल लाइफ। यहाँ खुद के पैरों पर खड़ा होना है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, खुद के पैरों पर कि आप डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। और साथ में आपने पटवारी के साथ में फिर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम भी पास किया, तो उसके लिए आपने कैसा टाइम मैनेज किया? उसके लिए मैंने ऑफिस में ही रह के तैयारी की है, मैंने कोई लीव नहीं ली है। जब भी मुझे टाइम मिलता था घर पे ऑफिस में मैंने अपना टाइम स्टडी को दिया है, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं लगाया है इतना। लेकिन हाँ मेहनत तो थोड़ी। मतलब आपको आपका टाइम मैनेज करना पड़ता है, टाइम के निकालना पड़ता है। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप किसी भी फील्ड में जाकर टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम।